रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, भागवत के प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान श्री हरि की कृपा का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन भागवत जी के पहले श्लोक में बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। आप सभी लोग बड़ी शांति के साथ बात मत करिए भैया। भागवत जी के पहले श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भगवान है कैसे। आप लोगों ने भगवान को देखा है? किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। हम दिखा दें आपको, देखिएगा भगवान है कैसे। प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान का स्वरूप वर्णन कर दिया गया है कि भगवान मेरे ठाकुर हैं कैसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद के रूप में है। अब सच्चिदानंद रूप क्या है, समझने की आवश्यकता है कि भगवान का सच्चिदानंद रूप जो बताया गया, तो सच्चिदानंद रूप कैसा है। तो सच्चिदानंद शब्द का आप विच्छेद करिए। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन शब्दों को मिलाकर शब्द बनता है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तो भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपको सबसे पहले पहला शब्द आया सत्य। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहले शब्द को आपको ध्यान में करना होगा, उस शब्द पर आपको चलना होगा। शब्द क्या है? सत्य। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहले आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सत्य के मार्ग पर कौन कौन चल सकते हैं, बताएंगे? कोई है जो सत्य के मार्ग पर चल करके भगवान को पाना चाहता है? यदि नहीं चाहते हैं तब कथा क्यों सुनते हैं? अगर भगवान के शरण में नहीं जाना है, भगवान को पाना नहीं है, भगवान को जानना नहीं, तब कथा का क्या मतलब है भाई? कथा क्यों कराते हो आप लोग? कथा तो इसलिए कराते हो कि भगवान की कृपा हो जाए, भगवान हमारो कल्याण कर दे। और भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। तो भगवान की तरफ जाने का सबसे पहला रास्ता है सत्य। पहला रास्ता सत्य। इस कलयुग में सबसे प्रचलित कथा है सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी को बुला करके 51 रुपए दक्षिणा देकर के हम सब भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। लेकिन वो कथा साधारण कथा नहीं है। जिस कथा को आप पंडित जी को 51 रुपए और सीधा देकर के विदा करते हैं, वो 51 रुपए की और सीधा की कथा नहीं है। वो भगवान को पाने की सबसे पहली सीढ़ी है सत्य। तो भगवान को पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, आपको सत्य बोलना पड़ेगा। महाराज राजा हरिश्चंद्र सत्य को अपना करके परमात्मा को प्राप्त किए थे, और उस सत्य की परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा महाराज राजा हरिश्चंद्र दिए थे कि अपने ही पुत्र को जलाने के लिए, अपने पुत्र के शव को जलाने के लिए अपनी पत्नी से 100 का कर मांग रहे थे। तो सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है। भगवान को पाना इतना सरल नहीं है जितना सरल हम सब सोच रहे हैं।
कथा सुन लेंगे तो कथा सुनने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। आपको अगर सुनने से खाली अगर भगवान प्राप्त हो जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। फिर स्वर्ग और नरक की आवश्यकता क्या होगी? हर गांव में वर्ष में 2-3 कथाएं 4 कथाएं हर गांव में हो रही हैं। कथा को सुन करके यदि कथा पे जो आपको बताया गया है उस मार्ग पर, उस रास्ते पर नहीं चले तो कल्याण नहीं होने वाला है। भागवत जी के पहले श्लोक में भगवान को पाने का मार्ग बताया गया कि भगवान को पाने के लिए आपको सबसे पहला सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और जब आप सत्य के रास्ते पर अपनाएंगे, एक बात बता दें आपको सज्जनों, एक झूठ यदि आपने कहीं बोल दिया तो उस झूठ को बचाने के लिए कि हमारा वो जो मैंने कहा था वो बात बची रहे, उस झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ आपको बोलने पड़ते हैं। जैसे आप मटेरा चौराहे गए हैं और किसी मित्र ने आपके फोन किया, यदि उसका कोई मटेरा चौराहे से काम है और आप उसका काम नहीं करना चाह रहे हैं, उसने फोन किया भैया मटेरा चौराहे हो, तो आप बता देते हो नहीं भैया हम गांव के बाहर खड़े हैं। और वही मित्र जब मोटरसाइकिल उठा करके मटेरा जाने के लिए निकलता है तो वो आपको गांव के बाहर ही खड़ा पाता है। तो कहता अरे तुम तो भैया, जब मटेरा चौराहे पर आप उसको मिलते हैं, गांव के बाहर नहीं, मटेरा चौराहे पर आप हैं, वो कहता है मटेरा हो, तो कहते नहीं मैं गांव के बाहर खड़ा हूं। वो जब मोटरसाइकिल से जाता है मटेरा चौराहे पर आपको पाता है, तब पूछता है अरे आप तो कह रहे थे हम गांव के बाहर खड़े, तो कहते हो नहीं भैया आपसे बात करने के बाद हम चले आए। 2 झूठ हो गया। एक झूठ बोलने के लिए आप उस झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ गया। तो सज्जनों, सत्य का मार्ग, अगर एक बार आपने सत्य बोल दिया, किसी बात को यदि आपने सत्य बोला है तो उस पर आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों भैया सरदार जी, साच अगर आप बोले हैं तो उस साच पर कोई सफाई नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर झूठ बोले हैं तो पकड़े जाने पर कितनी सफाई, 1000 झूठ बोलकर सफाई देते हैं, फिर भी वो झूठ झूठ ही रहता है। तो भगवान सत्य के मार्ग पर चलने से मिलते हैं। सत साहिब, सत साहिब, साहिब कैसा है? सत्य है। और यदि आप सत्य नहीं है तो साहिब के पास नहीं जा सकते। कितनी भी बंदगी कर लीजिए लेकिन वो साहिब आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साहिब सत्य होता है, असत्य के साथ नहीं होता है। सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद का रूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। तो पहला रास्ता बताया गया सत्य। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपका जो चित्त होगा, हृदय होगा, वो पवित्र हो जाएगा, उसमें गंदगी नहीं रहेगी। सत्य बोलने के बाद आपको दोबारा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आप सत्य बोल दिए हैं तो मन का मैल धुल जाता है, आपका चित्त पवित्र हो जाता है। और जब आपका मन का मैल धुल गया, आपका चित्त पवित्र हो गया, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। माने जब आप सच बोलते हो तो आपको सफाई नहीं देना पड़ता, तो आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हो इस बात का कि अरे हमको क्या डर है, सांच का कौन आज। देहात में यही कहावत तो है कि सांच का कौन आज। जब आप सत्य बोले हैं, सत्य के मार्ग पर चले हैं, तो आपका चित्त प्रसन्न होगा और उस सत्य बोलने का आपको आनंद आएगा कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और जब ऐसा आनंद आपको आने लगे कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो समझ लो परमात्मा आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपको परमात्मा मिलने वाले हैं। तो प्रभु का स्वरूप सच्चिदानंद है। मानस में बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाबा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बताते हैं, भगवान कह रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझको वही पा सकता है जिसका मन निर्मल होगा। और आपका मन निर्मल कब होगा? जब आप सत्य बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको कपट छल वाला व्यक्ति नहीं प्रिय है। जनों, तो परमात्मा को पाने का सबसे सरलतम साधन है सत्य के मार्ग पर आ जाओ।